आजकल इस दुनिया में एक इंसान ऐसा है जो कितने पशु पक्षियों को अपने भोजन के लिए मार रहा है। ये पाप है। वेजिटेरियन लोगों को खाने का मिलता है तो नॉन वेज खाने वाले नॉन वेज बंद कर देंगे तो उनको भी वेजिटेरियन मिलेगा, भोजन मिलेगा। आप कभी देखो पशुओं को किस तरह से मारा जाता है मांस के लिए, किस तरह से पक्षियों को मारा जाता है, उबलते हुए जल में जलाया जाता है। इतनी पीड़ा दे देकर उन पशु पक्षियों को मारते हैं और उनका निकाला हुआ मांस हम मनुष्य खाते हैं। ये पाप है, नहीं कभी भी खाना चाहिए। कोई भी यहाँ तो शायद नहीं होंगे, किंतु जो कथा सुन रहे हैं नॉनवेज खाते हैं तो बंद कर दो। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी वेजिटेरियन आहार पर भार देते थे। हमारा मनुष्य का आहार वेजिटेरियन ही है, मांस नहीं, अंडे नहीं खाने चाहिए। पशु पक्षियों, मैंने तो एक अमेरिका में एक सीडी देखी थी, डीवीडी, मीट योर मीट। वो उसका टाइटल था कि तुम मीट माने मांस, इंग्लिश में मीट बोलते हैं, मीट माने मांस। तुम मांस खाते हो तो तुम्हारा मांस कैसे बनता है, कैसे तुम्हारे घर आता है, वो देख लो। कितने पशु पक्षियों को जलाते हैं, मारते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, काटते हैं, गौओं को भी काटते हैं ने। क्यों? मांसाहारियों के लिए। आज स्वामीनारायण भगवान ने लाखा कोड़ी को कहा कि ऐसा पाप कभी भी मत करना, भगवान तुम्हें खाने के लिए अन्न दे देंगे। कोई जीवन में अच्छा संकल्प करता है ने, भगवान अवश्य पूरा करते। आज तो देखिए भाई, हेलीकॉप्टर आया है और हेलीकॉप्टर में से, प्लेन में से आपकी वीडियो उतर रही है। हाँ, मैं भी ये देख रहा, मैंने सोचा कि क्या आ रहा है। हाँ, आप उल्टे सिर बैठे होंगे ऐसा भी दिखाएगा शायद ये। हेलीकॉप्टर में से आपकी वीडियो उतर रही है, उसमें कैमरा लगा हुआ है। स्वामीनारायण भगवान ने ना बोली। प्यारे श्रोताजनों, जो कथा के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, उनको सबको मेरी विनंती है कि मांसाहार छोड़ दीजिए। मांसाहार अच्छा नहीं है। स्वामीनारायण भगवान ने तो शिक्षा पत्री में वहां तक कहा है कि यदि कोई देव को भी मांसाहार का भोग नहीं लगाना चाहिए। पहले हमारे हिंदुस्तान में हिंसामय यज्ञ होते थे, स्वामीनारायण भगवान ने उस प्रथा को बदल दिया और अहिंसक यज्ञ का प्रवर्तन किया। और इसलिए शतानंद स्वामी ने नाम रखा अहिंस यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः। यज्ञ में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। स्वामीनारायण भगवान ने तो वहां तक कहा कि जिस देवी देवता को मांसाहार का या शराब का भोग लगता है, उस देवताओं के भोग में लगी हुई शक्कर भी नहीं खानी चाहिए। तो मांसाहार हमको तो कैसे करना? स्वामीनारायण भगवान ने इस तरह से ना बोली है। बाद में एक लोभी वणिक की कथा आती है, वो मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। अब मुझे भगवान स्वामीनारायण को गद्दी पर बिठाना है, इसलिए मैं आगे की कथा में आपको ले जा रहा हूँ, या तो मैं पट्टाभिषेक अंत में रखूँगा, ठीक है। तो भगवान स्वामीनारायण वन विचरण कर रहे हैं और एक लोभी वणिक आया है। शिमर गांव में सूर्य कुंड में स्नान करके भगवान स्वामीनारायण धर्मशाला में ठहरे और एक लोभी बनी आया है। मैले और फटे हुए कपड़े पहने थे। शास्त्र में लिखा है कि लोभी पूरा पेट भर के खा भी नहीं सकता है। लोभी बीमार होता है तो पूरी दवाई भी नहीं लेता है। लोभी से कभी पुण्य का काम नहीं होता है। लोभी कभी दान नहीं दे सकता है। लोभी मधुमक्खी की तरह पूरी जिंदगी सब इकट्ठा करता रहता है और कोई मधु लेने वाला आता है तो सब मक्खियों को उड़ा के मधु ले जाता है।
इसलिए जीवन में लोभ नहीं रखना चाहिए। जो कुछ हमारे हाथ में है सत्कर्म में उसका उपयोग करना चाहिए। इस वणिक ने स्वामीनारायण भगवान को भोजन कराया कि आशीर्वाद दे दे तो मैं धनवान बन जाऊं। बहुत से लोग तो इसलिए ही साधु को रसोई देते कि कोई आशीर्वाद दे दे तो हम धनवान बन जाए। आज इन्होंने भी इस तरह से रसोई दी, स्वामीनारायण भगवान ने भोजन पा लिया, कुछ आशीर्वाद नहीं दिया। ऐसे ही भगवान भोजन पाके चल पड़े। ये लोभी वणिक था, वो पीछे पीछे जा रहा है। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि भाई अब मैं चला जाऊंगा, आप वापस लौट जाओ। वणिक बोलता है कि महाराज ऐसे मैं कैसे जाऊंगा, मेरी एक इच्छा है। भगवान ने कहा क्या? मुझे थोड़ा धन दे दीजिए। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि भाई धन में अच्छा नहीं है, धन दुखप्रद है। ये कहता है कि जो कुछ हो मुझे धन दे दीजिए। स्वामीनारायण भगवान से कहता है धन के बिना यहाँ कोई भाव नहीं पूछता, धन तो होना ही चाहिए। वणिक बोलता है ओ, धन नहीं होता तो कौन किसका सुनता है? धन होने से ही धन, संपत्ति से ही सब है। संपत्ति नहीं तो कुछ नहीं है। संपत्ति होती है तो श्रीमंत कहलाता है, संपत्ति नहीं है तो गरीब कहलाता है। संपत्ति कैसा भी बोलता है, श्रीमंत कैसा भी बोलता है, सब तालियां बजाते हैं। गरीब कितनी भी सच्ची बात बोलता है कोई सुनते नहीं। थोड़ा सा दम तो मुझे भी इस बात में लगता है कि धन के बिना कोई किसी को पूछता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं। आप लोगों में भी जब तक था तब तक ठीक था, अब तो हमारे में भी ऐसा हो गया। बड़ी बड़ी संस्थाएं होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी और बड़े ज्यादा शिष्य होंगे, तभी कोई पूछेगा स्वामी जी बड़े लगते हैं, या कुछ नहीं रहेगा तो कोई भाव ही नहीं पूछेगा। ओ अभी होगा कोई, ऐसा हो गया। तुम्हारे वाले ने हमको फूंक लगा दी सामने से, तो हमारे में भी ऐसा ही आ गया। हम तो कैसी भी हिंदी बोले, क्योंकि हमारी हिंदी का नाम ही होता है बावा हिंदी। हमको तो कहीं भी जाना होता है हिंदी में ही ऐसे तो बोलना होता है, क्योंकि हम बावा है ना। तो स्वामीनारायण भगवान से कह रहा है कि धन के अने आपणे बधा गुजराती में कही भाई नाणा विना नो नाथ्यो नाणे ना था, इसका हिंदी नहीं होता है। नाणा विना नो नाथियो अने नाणे ना थाला। इतना तो नाम में फर्क हो जाता है। पैसा आ जाता है तो बस नाथालाल, नाम नाथिया होता है, पैसा आ जाते तो सब बोलते नाथालाल आए, नाथालाल आए, नाथालाल आए। और ज्यादा पैसा हो जाएगा तो ऐसा बोलेगा नाथालाल भाई आया छे, वળી पाछू वहां भाई। क्या है भाई? इसलिए मैं भी चाहता हूं कोई गरीब तो नहीं रहना चाहिए। गरीबाई में कोई सुख नहीं है, गरीबाई में कोई पूछता नहीं। वणिक बोलता है मुझे धन दे दीजिए। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि भाई जितना चाहिए उतना धन तुमको मिलेगा। स्वामीनारायण भगवान ने बहुत अच्छी बात की, जितना चाहिए जीवन के लिए उतना मिलेगा। ज्यादा धन में अनर्थ बहुत होते हैं, अर्थ में अनर्थ बहुत है। भगवान स्वामीनारायण ने ऐसा कहकर जितना चाहिए उतना धन दिलवाया।